जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा चौधरी है। एंड अभी जैसे कि सर ने बोला कि उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को रोजगार दिया है, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए कि बीजेपी ने आज यहाँ छिंदवाड़ा में इतने अगर आप मुझे 10 या फिर 100 बच्चों के भी नाम गिना दे जिन्हें आप लोगों ने रोजगार दिया है, तो मैं बोलूंगी कि हाँ बीजेपी को वोट दीजिए। लेकिन आप मुझसे पूछिए, मैं आज की रेट में आज आपको 100 नहीं 500 बच्चों के नाम दे सकती हूँ जिन्हें कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने रोजगार दिया है। ऐसा है क्या जी? रोजगार मिला है क्या? मुद्दा तो यही है ना, बेरोजगारी, महंगाई, यही तो मुद्दा चल रहा है। ये लोग का नारा है कि हम 400 पार ले जाएंगे। 400 पार कैसे, ये तो 40 पार बोलना चाहिए था, इनको 400 पार नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, इन लोग हमेशा बोलते हैं, मोदी जी की बात कर रही हूँ, मोदी जी महंगाई भ्रष्टाचार पे कभी बात नहीं करेंगे। आप देखना, जब भी बात करेंगे वो सिर्फ धर्म के नाम पे करेंगे राजनीति। धर्म के नाम पर बात करना खराब है क्या? पर मुद्दा क्या है कि बच्चों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो बेटी से बीजेपी से बचाओ, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने जितना अत्याचार बीजेपी के लोगों ने किया है बेटियों के साथ, आज तक कभी नहीं हुआ है। आज इतनी पहलवान जो महिलाएं थी बेचारी, उन्होंने इतना करने के बाद भी उनको क्या मिला? नहीं। जो जितने भी भ्रष्ट नेता है ना, वॉशिंग पाउडर लगा के बीजेपी में चले गए, सारे क्लीन हो जाते हैं। कौन से ब्रांड की वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं जी? सवाल आ रहा है। मैडम जी, इनको इस बात का दुख है कि कमलनाथ के आतंक से त्रस्त होकर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन पर आरोप लगा रहे। आरोप लगाना है तो कमलनाथ पे लगाइए, नकुलनाथ पे लगाइए। भ्रष्टाचार के मामले में 20 करोड़ रुपए कमलनाथ के बंगले से हासिल हुए और 20 करोड़ रुपए कांग्रेस कार्यालय पहुंचाए गए थे उनके 15 माह के शासनकाल में। अच्छा, विकास पर अगर इतना, अपनी उपलब्धियों पर इतना विश्वास है अविनाश जी, तो फिर कमलनाथ क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाते हैं? क्यों अपने आप को बजरंगबली का भक्त, राम का भक्त बताते हैं? अगर बात कमलनाथ की करनी है तो कमलनाथ वैसे भी सॉफ्ट नेता है। उनका जितना कार्यकाल रहा है 45 साल का, तो उन्होंने कभी भी एंटी धर्म या धर्म के पक्ष में बात नहीं की। ठीक है, उनकी अपनी राजनीति रही है, तो यही रीजन है कि वो धर्म को लेके भी चलते हैं और पब्लिक को लेके भी चलते हैं। अच्छा, जो साथ छोड़ा, बहुत करीबी, बहुत जो सालों तक करीबी रहे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया कमलनाथ का, तो लगता है कि सियासी गेम में इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, ये जो अभी चुनाव के हिसाब चुनाव में जिस तरीके से अभी पलायन चल रहा है नेताओं का, मेरे को तो नहीं लगता कि ये जो नेता जा रहे हैं ये अपने अमरवाड़ा के विधायक जो गए, अपने साथ क्या कहते हैं वोट को शिफ्ट कर पाएंगे। हाँ, अमरवाड़ा विधायक की अगर आपने बात की है, चूंकि वो राजवंश से हैं और आदिवासी अंचल के और आदिवासी परिवार से हैं, तो वो उनका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, मगर बहुत ज्यादा उतना प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई देता है। जी, मेरा एक सवाल है मोदी जी से, जिन्होंने 2014 में कहा था कि जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, तो क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? मैं तो बड़ी बात नहीं करती, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करती हूँ कि मध्य प्रदेश में इन्होंने कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। यहाँ तक इन्होंने सिर्फ घोटाले किए, घोटाले पे घोटाले और घोटाले पे घोटाले। इन्होंने पटवारी घोटाला, शिक्षक घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्स घोटाला, मेडिकल घोटाला, हर तरह से इन्होंने सिर्फ घोटाले किए, लेकिन रोजगार किसी को नहीं दिया। ठीक है, रोजगार की बात तो युवाओं के पास चलते हैं जी। इन्होंने अभी कहा था कि नकुलनाथ जी की उपलब्धियां गिनवाओ। मैं बताना चाहूंगा, विवेक बंटी साहू जी जो हैं वो शायद ही कभी दुबई या कहीं गए हों, लेकिन माननीय नकुलनाथ जी ने उनके व्यक्तित्व खर्चे से कितने गरीब बच्चे हैं जिनको सोनी कंप्यूटर में कोचिंग करा के निःशुल्क शिक्षा देकर वहां पे नौकरी दिलवाया उनको। और आपकी टर्न हो गई। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कमलनाथ जी का आतंक उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में, उनके नेताओं में नहीं है। कमलनाथ जी का भय भारतीय जनता पार्टी को है। पूरा भारत शासन, पूरा मध्य प्रदेश शासन मैडम सिर्फ छिंदवाड़ा पे। ठीक है, आप आगे आइए। हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो हमारे संतोष राय सर और आनंद बख्शी जी दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो पहली आप जान पहचान बताने आए हैं क्या? आई मीन टू से वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप सुनेंगे मेरी पूरी बात तो मैं बोलूंगा। तो सबसे
सबसे पहले हमारे साहब ने बोले, संतोष राय सर ने, कि नकुल नाथ जी का मतलब उनका आतंक है या इस तरीके से चल रहा है। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, वर्तमान में आपके जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनका आप हिस्ट्री देख लीजिए, फ्यूचर देख लीजिए कि आपने टिकट किसको दी है। ये यहाँ पर एक ये बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए विवेक बंटी साहू के तब तक हमने जिक्र नहीं किया, बात कमलनाथ की हुई, नकुलनाथ की हुई, बीजेपी की हुई। साहू पर विश्वास कैसे हो गया 2 बार हार के बावजूद? ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस बार लोकसभा में छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू सांसद बनकर और दिल्ली में जाएंगे और छिंदवाड़ा में विकास की जो रुकी हुई धारा है उसको प्रभावित करेंगे और छिंदवाड़ा का विकास नागपुर से तुलना करके, और हम नागपुर जैसा विकास यहाँ छिंदवाड़ा में करके बताएंगे। विवेक बंटी साहू को इसलिए टिकट दी है कि वहां जीतने वाले कैंडिडेट है और वो जीतकर सांसद में पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीणा शर्मा है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। बहुत अच्छी बात है। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, जबकि कैंडिडेट होते हुए फिर उस जो व्यक्ति 2 बार हार चुका है, तीसरी बार क्यों दिया गया? मतलब उनको इनके कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। मैडम ये वीडियो देखिए, इनके मंत्री एक मिनट शांत रहिए, ये वीडियो देखिए आप। कौन कौन बोला यहाँ भी? इधर भी कहाँ बोला? इधर भी? अच्छा, इनके मंत्री नहीं वीडियो मत दिखाइए, वीडियो मत